बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ये क्या कह रहा है कि फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन दिस फाइंड द वैल्यू इफ एक मिनट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए होगा आई थिंक, या फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, ऐसे कर लेना, इसको कन्वर्ट कर लेना। क्या फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन दिस फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, क्योंकि ए अननोन है ना, तो ए की सेट ऑफ वैल्यूज बताइए फॉर विच एफ एक्स हैज, ऐसे कर लेना, ठीक है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स हैज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, फिर सेकंड है कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, फिर थर्ड है ये, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। ये सारे मतलब इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं इसका मतलब, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है एक ही में, ऐसे समझ लो। तो जल्दी जल्दी से करेंगे इसको, बिल्कुल ध्यान से, ठीक, तभी समझ आएगा। तो जैसे सबसे पहले तो मैंने इक्वेशन लिख ली, a + 2x², ध्यान से समझिएगा, a - 1x + 2, ऑलराइट, ये इक्वेशन दी गई है। तो सबसे पहला पॉइंट जो बोला गया है वो है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो जो इस इक्वेशन का लोकल मैक्सिमा होगा दैट शुड बी पॉजिटिव, मतलब x शुड बी पॉजिटिव फॉर दैट, ठीक है। इसका मतलब क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, देखो ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव होना चाहिए ना मैक्सिमा, ये। अब मैं रूट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, सॉरी, ये ग्राफ और ये ग्राफ बोथ आर सेम। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि रियल रूट्स, उसने बोला ही नहीं है इक्वेशन के रियल रूट, मैं तो जस्ट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं कि यार ये जो है ना, ये मैक्सिमा, ये पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर ऐसी बात आ रही है तो मैं इस टाइप से ड्रॉ कर देता हूं इसको, देखना ध्यान से, इसको रहने देते हैं, ऑलराइट। बस ऐसे देख लो, मैक्सिमा की बात हो रही है, एक मिनट, ये क्या लिख दिया, बना दिया मैंने, ऐसे करो, ठीक है, पॉजिटिव है बिल्कुल, ये मान लेते हैं x = अल्फा है, इधर होना चाहिए, ठीक। और कोई केस, और कोई केस ऐसा है, एक मिनट रुको, थोड़ा सा और सही करना पड़ेगा मुझे इसको। देखो दोनों में क्या अंतर है, इसमें मिनिमा जो है वो नेगेटिव है, मैक्सिमा जो है वो पॉजिटिव है। इस केस में दोनों मिनिमा और मैक्सिमा दोनों ही पॉजिटिव है, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, और कुछ, और कुछ देखो, ये तो वो वाला केस है जब ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे। अब ऐसा भी तो हो सकता है नीचे से ऊपर जाए, उस केस में क्या होता है, जो मैक्सिमा मिलता है ना वो पहले मिलता है, मिनिमा बाद में मिलता है, समझ गए। मैक्सिमा पहले मिलेगा, मिनिमा बाद में मिलेगा। तो उस केस में ऑब्वियसली और मैक्सिमा होना कैसा चाहिए, पॉजिटिव, ऐसे होगा। रूट्स की मैं फिर से बता रहा हूँ, रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, रूट रियल है या नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है। ग्राफ ऊपर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस को ना कट करे, ऐसा भी हो सकता है। अभी मेरा जो कंसंट्रेशन है वो है f' के रूट्स के बारे में। किसके, f', ठीक है। तो f' की जो रूट है वो कैसे कैसे हो सकते हैं ये ध्यान रखें। अगर देखो ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक, तो इस केस में तो मिनिमा जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मैक्सिमा तो पॉजिटिव होना ही होना चाहिए, ठीक है। इस केस में ऑब्वियस है मिनिमा भी पॉजिटिव होगा, मैक्सिमा क्योंकि पॉजिटिव है, और मैक्सिमा के बाद मिलेगा मिनिमा, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है, इन दिस केस f', जो f' एक इक्वेशन है ना, ये fx है, इसका नाम क्या है, fx। तो अगर f' जो है उसके जो रूट है उसके बारे में बात कर रहा हूं, 1 पॉजिटिव रूट एंड 1 नेगेटिव रूट। इन दिस केस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ओके। और इन दिस केस बोथ आर पॉजिटिव,
दोनों ही केस में, इसमें और इसमें दोनों ही केस में बोथ आर पॉजिटिव। ओके, तो अगर इस टाइप के ग्राफ की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि एटलीस्ट वन रूट शुड बी पॉजिटिव, कम से कम एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, बात समझ गए? कम से कम एक रूट पॉजिटिव होना जरूरी है। ऑलराइट, कम से कम एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, चलिए तो इसके लिए कैसे करें? तो इसके लिए अलग केस बनाऊंगा, इसके लिए अलग। देखो सबसे पहला केस, केस 1 है ये अपना, ये है केस 2, ठीक है, और ये है केस 3। ऑलराइट, क्योंकि इसमें नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा है, इसमें नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो 4 मैंने लिख दिया, 4 केस 1 एंड केस 2। केस 1 और केस 2 में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर से नीचे। मतलब इस टाइप का कर्व कैसा कब होता है? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कैसा हो, नेगेटिव। देखो x टेंडिंग टू क्या, माइनस इंफिनिटी। x क्या है, टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। ये पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो x क्या है, सॉरी, x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी अगर नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएंगे और प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है। तो फॉर केस 1 एंड केस 2 a/3 should be less than 0. That implies a is what, less than 0. a/3 इसलिए लिख दिया कि तुम रिलेट कर पाओ कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट की बात हो रही है, मतलब। ठीक है, तो केस 1 और 2 के लिए ये a होना चाहिए लेस देन 0, सबसे पहली बात। ऑलराइट, ओके। अब मैं केस 1 पे बात करता हूं। केस 1 में क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके एक रूट नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, केस 1। ठीक है, तो f' इक्वल टू 0 will have one root negative and one root बच्चों पॉजिटिव। बात सही है या नहीं? एक रूट नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। ओके, अच्छा, इसके लिए कंडीशन निकालनी है अब हमें। तो मैंने क्या किया, f' निकाला, तो ये आया ax² 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2x प्लस a माइनस 1। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, वहां पे पढ़ाया जाता है एक टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए यहां समझ आ रही होगी तुम्हें कहानी कि f' जो है वो ये आ गया हमारा। ऑलराइट बच्चों, ओके। अब क्या करें, अब देखेंगे, एक मिनट। अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसे इक्वल टू 0 पुट कर दिया, और इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव होना चाहिए। अगर इन दोनों केस को कंसीडर करूं एक साथ, तो मैं कहूंगा इस इक्वेशन का एटलीस्ट एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए। तो एटलीस्ट एक रूट, कम से कम एक रूट पॉजिटिव के लिए कंडीशन निकालनी थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया कि इनने जो अभी स्टेटमेंट बोला, इसे 2 स्टेटमेंट में ब्रेक कर दिया। एक तो ये कि एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव होना चाहिए, और एक ये कि दोनों पॉजिटिव हो। सही बात है, एटलीस्ट एक रूट पॉजिटिव में 2 चीजें आती हैं कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या दोनों पॉजिटिव। क्लियर? तो उसमें मैंने केस 1 और केस 2 बनाए हैं। तो मैंने कहा दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इसके लिए क्या कंडीशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट नेगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है, तो ये ऑब्वियस है उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा बच्चों वो नेगेटिव होगा। सही बात है, और ये सफिशिएंट कंडीशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, उसका एक रूट नेगेटिव और एक रूट कैसा है, पॉजिटिव। तब उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा होगा? तब उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0। बात सही है क्या? बात समझ आ रही है या नहीं? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए
मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इज लेस देन 0, दैट मीन्स a माइनस 1 अपॉन a लेस देन 0। इसका मतलब वेविकर मेथड अपनाया, प्लस माइनस प्लस क्या है 0 और 1, क्या सा होना चाहिए नेगेटिव, मतलब a बिलोंग्स टू 0 to 1। a क्या आ रहा है 0 से 1, लेकिन जैसा कि हमें पता है a क्या है लेस देन 0, a क्या है लेस देन 0, तो नॉट पॉसिबल, मैंने लिख दिया नॉट पॉसिबल, मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। कौन सा, कि एक रूट नेगेटिव हो और एक रूट पॉजिटिव हो, क्योंकि a लेस देन 0 है, बात खत्म। यहां पे कह रहा है कि ये तब पॉसिबल होगा जब a 0 से 1 में हो, तो ये तो बात हो गई खत्म, ठीक है। केस 1 तो में से कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a नहीं आई है, क्लियर। अब केस 2 की बात कर लो। केस 2 क्या कह रहा है कि जो f डैश x इक्वल टू 0 है विल हैव बोथ रूट्स पॉजिटिव। इसके लिए क्या कंडीशन लगाएं, इसमें एक बंदे ने बोला कि सर ऐसा कर रहे हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इस बार पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने कहा ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर दोनों रूट नेगेटिव होंगे तब भी प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव आएगा। तो अगर आपने कह दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव होना चाहिए, दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस, राइट बच्चों। तो क्या करना चाहिए हमें, ओके तो मैंने कहा कि देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव अगर मैं बोल दूं तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो दोनों पॉजिटिव रूट हो या दोनों नेगेटिव रूट हो, बात सही है या नहीं, तभी प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव आएगा, ऑल राइट। अच्छा आप समझो कि अगर दोनों रूट नेगेटिव हुए तो उनका सम कैसा आएगा, नेगेटिव। दोनों रूट पॉजिटिव हुए तो सम कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो मैंने दो कंडीशंस लगाई कि सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर मैं इतना बोल देता हूं दिस इज सफिशिएंट, ऑल राइट। तो मैंने कहा कि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 एंड आ रहा है बीच में, अल्फा इंटू बीटा भी ग्रेटर देन 0, दोनों होने जरूरी हैं तभी सफिशिएंट कंडीशन है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस ऑफ a प्लस 2 अपॉन a, माइनस ऑफ a प्लस 2 अपॉन a, व्हाट, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा इंटू बीटा, तो यही है अपना a माइनस 1 अपॉन a शुड बी ग्रेटर देन 0, दोनों ही पॉजिटिव होने बच्चों जरूरी हो जाते हैं। तो यहां से अगर हम आंसर निकालेंगे तो मैं ये ग्राफ हटाने पड़ेंगे, अगर आपको ड्रॉ करने हैं तीनों केस के ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, मैं इनको हटा रहा हूं। चलिए बच्चों देखो जल्दी से आगे, देखो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आना चाहिए, अभी ए को इग्नोर करो, वो बाद में लेंगे, ए नेगेटिव है, इस चीज को अभी आगे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव साइन को एडजस्ट करो सबसे पहले, तो मैंने कहा a प्लस 2 बाई ए शुड बी लेस देन 0। फिर से वेवी कर्व मेथड का यूज किया मैंने, वैसे करने की जरूरत नहीं है, दिखा रहा हूं बस तुम्हें। यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 0, डायरेक्ट आंसर बोला जा सकता है, a बिलोंग्स टू -2 से 0, ओके। अच्छा एंड में कौन है, a माइनस 1 अपॉन a शुड बी ग्रेटर देन 0, ऑल राइट। तो यहां से आएगा a माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, बच्चों क्लियर है, ऑल राइट। चलिए अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो a आ रहा है -2 से 0, दोनों ही चीजें होनी चाहिए थी ना, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, वहां से पता चल रहा है a बिलोंग्स टू -2 से 0 और a कैसा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, -2 से 0 हमारा आंसर है, एक सेट ऑफ वैल्यूज मिल चुकी है। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी केस 1 और केस 2 हो गए हैं, केस 3 अभी बाकी है। तो केस 3 में सबसे पहली बात तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सबसे पहली बात, क्यों, केस 3 का ग्राफ यू नो वेरी वेल इस टाइप से बताया गया था, जो नीचे से आ रहा है, और इस केस में a पॉजिटिव होता है, ऑल राइट।
इस केस में a कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये बात तो चलो समझ आ गई। अब उसके जो रूट है मैंने आपको बताया ही था, उसके दोनों ही रूट कैसे होने चाहिए, क्वाड्रेटिक के, पॉजिटिव। समझ गए? क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चाहिए मुझे, और मैक्सिमा पीछे आएगा, मिनिमा बाद में आएगा। तो अगर मैक्सिमा पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली मिनिमा भी पॉजिटिव होगा। मतलब x की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, फंक्शनल वैल्यू नहीं। पॉजिटिव x के लिए अगर लोकल मैक्सिमा है तो पॉजिटिव x के लिए ही लोकल मिनिमा भी होगा। क्लियर? तो यहां पे मैं कंडीशन क्या लगाने जा रहा हूं, बोथ रूट्स पॉजिटिव। ठीक है, बोथ रूट्स पॉजिटिव मतलब अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा बीटा बच्चों ये भी ग्रेटर देन 0। क्लियर? चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब ये, और अल्फा बीटा मतलब ये, बोथ रूट शुड बी पॉजिटिव। तो चलिए यहां से अगर जब मैं सॉल्व करूंगा, ये किया था मैंने सॉल्व, यहीं से तो किया था, ठीक है, ऐसे ही किया है आई थिंक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही किया है। और यहां से आता है a बिलोंग्स टू -2 से 0, लेकिन a कैसा है, पॉजिटिव, नॉट पॉसिबल। क्योंकि जिस केस के लिए मैं बात कर रहा हूं उसमें तो सबसे पहली कंडीशन ये थी कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां पे आ रहा है a नेगेटिव, तो नॉट पॉसिबल। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आया है, वो है ये, a बिलोंग्स टू -2 से 0 बच्चों। तो पहले का आंसर आ गया a बिलोंग्स टू -2 से 0। अगर a -2 से 0 होगा तो ये पक्का है कि ये जो इक्वेशन है इसका जो लोकल मैक्सिमा होगा वो पॉजिटिव होगा। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके, तो बच्चों अभी समझ आया आपको, एक ही सेट ऑफ वैल्यूज हमने निकाल ली, वो कितनी आई, -2 to 0। देखा? तो क्या अब ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का प्रॉपर? तो बिल्कुल, हमें तो लग रहा है बिल्कुल आंसर है। लेकिन एक चीज हमने मिस की है, बताओ क्या? एक चीज मिस की है हमने। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने ये कंडीशन तो लगा ली कि एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो मिस की है। वो क्या? कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, उसके रूट तो रियल होने चाहिए। बात समझ रहे हो? तो मैंने क्या कहा, मुझे ये भी करना चाहिए। जो f' आया था वो कितना था कि भाई ऐसे था कुछ। ऑलराइट बच्चों, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट इज 4a+2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a-1 दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, क्या इक्वल टू होना जरूरी है? क्या होना चाहिए? क्या देखो, इक्वल टू का क्या मतलब है, इसका एक ही रूट आना, और जब इसका एक ही रूट आएगा इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। ये क्वाड्रेटिक कैसी बनेगी, परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब उस पॉइंट पे ये अपना साइन चेंज नहीं करेगी। साइन चेंज नहीं करेगी तो कौन आएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा। क्लियर? तो दिक्कत आ जाएगी। इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो लोकल मैक्सिमा चाहिए पॉजिटिव। तो मैंने कहा चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 4a², ये आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 16a। ऑलराइट, ये आ जाएगा -4a², ये आ जाएगा 4a ग्रेटर देन 0। तो ये 4a² से 4² कट गया, और ये आ गया बच्चों 20a+16 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स a शुड बी ग्रेटर देन -4/5। a शुड बी ग्रेटर देन -4/5, तभी तो रूट रियल होंगे। रूट तो रियल होने चाहिए। तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये मेरा आंसर आ गया था, और ये इन दोनों को उठाओ और क्या ले लो, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों ही चीज होनी जरूरी है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आप कहोगे कि a बिलोंग्स टू -4/3, 4/5 से 0। क्या आएगा इंटरसेक्शन, -4/5 से 0। तो फाइनल आंसर इज दिस कि a बिलोंग्स टू -4/5 से 0 होगा। तो क्या होगा, इसके जो
जो ये इक्वेशन है इसके मैक्सिमम मिनिमा दोनों एग्जिस्ट करेंगे। वो किसने बताया है? इसने। और जो मैक्सिमा होगा वो एक पॉजिटिव होगा। वो किसने बताया? इसने, सॉरी इसने। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो आंसर आ गया -4/5 से 0। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब ये चीज a शुड बी ग्रेटर देन -4/5, ये चीज इसके लिए भी यूज होगी, नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अच्छा, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसके बारे में भी चलो डिस्कस करेंगे अभी आगे, इसके लिए क्या होना चाहिए वो हम देखेंगे। अच्छा, नो एक्सट्रीमम, कोई भी एक्सट्रीमम ना हो, तब क्या होगा? ऑब्वियसली d लेस देन 0 होगा। 3 रिपीटेड रूट्स, तब क्या होगा? तो ये सारे केस अभी हम देखने वाले हैं, लेकिन हाँ एक दो केस के लिए तो ये चीज कंफर्म है कि a शुड बी ग्रेटर देन -4/5। जैसे इसके लिए तो ये कंफर्म है। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसके लिए बात करेंगे कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं। क्लियर बच्चों? तो इसको तो जल्दी से नोट कर लो, मैं हटा रहा हूं, ये ध्यान रखें, डिस्क्रिमिनेंट भी निकालना होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे फिर जल्दी से। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए अब जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो ये भी आई थिंक निकाला जा सकता है, यू नो वेरी वेल कि कैसे किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि भाई ऐसे हो। क्लियर? एक तरीका ये है कि भाई ऐसे हो। इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे मिनिमा नेगेटिव है, मैक्सिमा पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव है। और अगर मैं बात करूं इधर से चलने की, तो मिनिमा नेगेटिव चाहिए मुझे। बात समझ गए? अब मुझे पता है जब नीचे से आएंगे तो जो मिनिमा होगा वो आगे वाला पॉइंट होगा, और वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमा होगा वो भी नेगेटिव होगा कि नहीं? ये तो कंफर्म है। क्लियर? अच्छा, इन दोनों के लिए a होना चाहिए लेस देन 0, और इसके लिए a होना चाहिए ग्रेटर देन 0। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए अब क्या करें? अब बात कर सकते हो क्या? इसका डेरिवेटिव निकालो सबसे पहले तो। वो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा f' आ गया हमारा क्या? ax² प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2x प्लस a माइनस 1। बच्चों समझ आया बच्चों? ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। यहाँ से पता चलता है कि a शुड बी ग्रेटर देन -4/5, ये आ जाएगा। अभी लास्ट में किया हमने। क्लियर? चलिए दूसरी चीज, अब केस बना लेते हैं, केस 1। केस 1 में a लेस देन 0 होना चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है, या ऐसे लिख देता हूं, a लेस देन 0 फॉर केस 1 एंड केस 2। ये केस 1 है, ये 2 है, और ये है अपना 3। क्लियर? इन दोनों के लिए a लेस देन 0 होना चाहिए। अब इस पे क्या होगा और इसमें क्या होगा? तो पहले केस 1 डिस्कस कर रहा हूं। तो केस 1 में एक रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए। अब एक रूट नेगेटिव और एक पॉजिटिव के लिए बताया था प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 0। तो प्रोडक्ट मतलब a माइनस 1 बाई a बच्चों क्या होना चाहिए? लेस देन 0। ठीक है, और एज वेल एज a लेस देन 0 तो चल ही रहा है। तो यहां से जो आएगा a वो आएगा बच्चों 0 से 1, लेकिन a कैसा है? नेगेटिव। a कैसा है? नेगेटिव। तो इस केस में भी जो मिनिमा है वो नेगेटिव है, वही उसने कहा है कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नॉट पॉसिबल, क्योंकि a लेस देन 0 के लिए बात हो रही है, और a क्या आ रहा है? 0 से 1। केस 2 पे आ जाओ। केस 2 क्या कह रहा है कि दोनों नेगेटिव होने चाहिए, बोथ रूट शुड बी नेगेटिव। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट ग्रेटर देन 0 एंड सम ऑफ रूट लेस देन 0। बात समझ गए? ये लेस देन 0 और ये ग्रेटर देन 0। अगर इस इक्वेशन के रूट क्या है? अल्फा बीटा। क्लियर? तो ये आ गया -2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 अपॉन a लेस देन 0 एंड a माइनस 1 बाई a ग्रेटर देन 0। क्लियर बच्चों?
ये दोनों ही चीज होनी चाहिए, बीच में एंड है तो मतलब इंटरसेक्शन लोगे फिर। अच्छा ये माइनस हटाऊं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्लियर। तो चलो इसे लिख देता हूं a प्लस टू बाई ए ग्रेटर देन 0, और इसका तो आंसर ही लिख देता हूं माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्लियर। इसका क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी बच्चों। इसका आंसर क्या आ गया। अब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लेके आंसर लिखूं तो वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया। अब बात क्या हो रही है, केस 2 भी a लेस देन 0 होना चाहिए, दोनों के लिए ही a क्या है, लेस देन 0, तो a लेस देन 0, तो फाइनली यहां से आ गया a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 बिकॉज a इज लेस देन 0। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्योंकि a क्या होना चाहिए, लेस देन 0। पॉजिटिव वाली वैल्यूज को छोड़ दो, सिर्फ क्या ले लो, नेगेटिव वाली वैल्यूज। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ठीक है, केस 1 में कुछ नहीं मिला था, केस 2 में मिल गया माइनस इन्फिनिटी से -2। केस 3 में देख लेते हैं, उसके पहले आप इसको ड्रॉ कर लें और मैं इसको हटाने जा रहा हूं फिर। ओके बच्चों, केस 3 देखते हैं जल्दी से। तो केस 3 जो है उसमें a जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब दोनों ही रूट कैसे होंगे, नेगेटिव। f डैश x के दोनों ही रूट कैसे होंगे, नेगेटिव, ऑब्वियसली, क्योंकि मिनिमा नेगेटिव होना चाहिए तो ऑब्वियसली मैक्सिमा भी नेगेटिव होगा, तो दोनों ही रूट नेगेटिव होंगे। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0। यहां से सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, आंसर आया था ये बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन ना, ये आया था आंसर। a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब a कैसा बोला है, ग्रेटर देन 0, तो मैंने कहा यहां से इस स्टेप पे आ जाएंगे हम 1 से इन्फिनिटी, बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया हमारा। और जो केस होते हैं ना, केस 1, केस 2, केस 3, इनके आंसर के बीच में यूनियन आता है, ठीक है। तो केस 1 यूनियन, केस 2 यूनियन, केस 3, ऑलराइट, ये तो 5 है, इन दोनों का यूनियन ले लो। ये क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -2, तो फाइनल आंसर इज a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से बच्चों -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्लियर है। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। अब आएगा a बिलोंग्स टू, देखना ध्यान से, 1 से इन्फिनिटी, बिकॉज d ग्रेटर देन 0, इसके कोरिस्पोंडिंग आया था a शुड बी ग्रेटर देन -4/5। d तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना बच्चों, उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया था a क्या होना चाहिए, -4/5 से बड़ा, तो ऑब्वियसली ये चीज तो नहीं आएगी, 1 से इन्फिनिटी ही आ सकता है, तो आंसर इज 1 to इन्फिनिटी। तो a अगर 1 से इन्फिनिटी होगा तो ये ऑब्वियस है कि जो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं, ओके। तो अभी नेक्स्ट पे स्विच करेंगे, उससे पहले जल्दी से इसको नोट करें। ओके बच्चों, जल्दी है, देखो नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहां से पता चलता है, f डैश x से, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 बच्चों। और ये कैसा होना चाहिए, मतलब x की वो वैल्यू जिस पे ये 0 हो जाए, 2ax प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये 0 हो जाए तो x क्या कितना आ रहा है, x आ रहा है माइनस ऑफ a प्लस 2 बाय a। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे सॉल्व करके ये आ रहा है, क्लियर। अब ये जो x की वैल्यू आई है दैट शुड बी पॉजिटिव। कैसी होनी चाहिए x की वैल्यू, पॉजिटिव, तभी भाई यही तो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे f डबल डैश x 0 हो जाए, और या यू कैन से कि जहां पे f डबल डैश x अपना साइन चेंज करे। क्या अपना साइन चेंज करे, तो किस पॉइंट के इर्द गिर्द अपना साइन चेंज करेगा, दैट इज -a प्लस 2 बाय a, ठीक है, एंड दैट शुड बी पॉजिटिव। माइनस ऑफ a प्लस 2 by a should be positive, that means a plus 2 by a should be less than 0,
एंड ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन 0 टू इन्फिनिटी बच्चों, जो कि गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या आएगा, -2 से 0 आ जाएगा, सिंपल सी कहानी, ठीक है। तो -2 से 0 होना चाहिए, तभी ये चीज पॉजिटिव आएगी। ये चीज पॉजिटिव तब आएगी जब a बिलोंग्स टू क्या होगा, -2 से 0। क्लियर है, ओके। अच्छा, मैंने ये बताया था आपको, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है, उसका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो आना है। अब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो ना हो, डज नॉट मैटर। मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 कह रहा हूँ, एफ डैश एक्स का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो या इक्वल टू 0, कुछ भी हो, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो आना ही आना है। तो डिस्क्रिमिनेंट से यहाँ पे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की तो बात नहीं हो रही है। क्लियर, इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात हो रही है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो एफ डबल डैश एक्स का रूट होता है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है उसका एक सॉल्यूशन होता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा नहीं कहना कि a इज ग्रेटर देन -4/5, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की बात थी। तो मैंने कहा कि भाई ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इसने कहा था ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, आंसर आ गया -2 से 0, और कुछ नहीं। और इसके अलावा कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट इज नो एक्सट्रीमम, कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट ना हो, मतलब ना लोकल मैक्सिमा मिनिमा कुछ ना हो। दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या है, ऐसा कब होता है जहां पे कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट ना मिले आपको। एक्सट्रीम पॉइंट मतलब मैक्सिमम मिनिमा ना मिले, इसका मतलब यहां पे देख लो, नो एक्सट्रीम, ठीक है, नो एक्सट्रीम पॉइंट। नो एक्सट्रीम पॉइंट के लिए जो एफ डैश एक्स आया हमारा, दैट इज ax² 2 टाइम्स ऑफ a + 2x प्लस, ध्यान से देखिएगा, प्लस a - 1, ये जो है इसका कोई भी रूट नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो क्या होना चाहिए, देखो इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए d लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वालिटी क्यों लगाई है, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो वो जो पॉइंट आएगा वो आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और वो तो आना ही आना है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो वैसे भी आना ही था, तो यहीं पे कोई भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। d इक्वल टू 0 होने पे भी तुम्हें पता है एक पॉइंट आएगा, इसके एक रिपीटेड रूट आएंगे, इसका मतलब एक पॉइंट आएगा क्रिटिकल पॉइंट, और उस क्रिटिकल पॉइंट पे वो अपना साइन चेंज ही नहीं करेगा। साइन चेंज नहीं करेगा तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलेगा, और समझ गए, मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलेगा, इसका मतलब नो एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने क्या कंडीशन बोल दी, d लेस देन और इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब a पे कैसे कमेंट करूं, तो a पे कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है भाई, जो भी ये क्वाड्रेटिक है इसके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब d लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इसे तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन और इक्वल टू 0 डाल देना, नो एक्सट्रीम पॉइंट्स की कंडीशन आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट, 3 रिपीटेड रूट्स। 3 रिपीटेड रूट्स कब हो सकते हैं, जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही उसका रूट हो। ठीक है, मतलब देखो इस केस में जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही उसका रूट हो तो 3 रिपीटेड रूट मिलेंगे, नो एक्सट्रीम पॉइंट। समझ गए, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट होगा किसका, इसका, इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो तो 0 होगा। समझ गए, रिपीटेड रूट वाला केस है। ऑब्वियसली जो f डैश एक्स है उसके भी रिपीटेड रूट मिलेंगे यहाँ पे, सही है ना, f डैश एक्स के भी रिपीटेड रूट मिलेंगे। बात समझ आ रही है, ऑब्वियसली वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी साइन चेंज नहीं करेगा। क्लियर है, तो दिखा देता हूं जल्दी से। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये लास्ट वाले 5th के लिए बात कर रहा हूं इस बार में, नो एक्सट्रीम पॉइंट वाला तो हो गया है, 5th वाला क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ी देखने की जरूरत है। 3 रिपीटेड रूट, इसका मतलब जो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होना चाहिए, और जी जो रूट्स होने चाहिए ना वो रिपीटेड होने जरूरी हैं। d इक्वल टू 0 होना चाहिए इसके लिए सबसे पहले,
तो d इक्वल टू 0, इसका मतलब a इक्वल टू -4/5। सबसे पहली बात, a इक्वल टू अगर -4/5 हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट मिलेंगे वो रिपीटेड मिलेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं कि f"(x) निकालो एक बार, 2ax प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 बच्चों। ऑल राइट, ठीक है, चलिए अब f"(x) ये है अपना इन्फ्लेक्शन पॉइंट, दैट इज a प्लस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस। अगर मैं इसको इक्वेशन में पुट करूं, क्यूबिक इक्वेशन में, ठीक है, अगर मैं, एक मिनट रुको, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में भी पुट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप क्या करो, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये जो d इक्वल टू 0 के कोरेस्पोंडिंग a आया ना, उसे अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, -4/5 प्लस 2 अपॉन -4/5, तो x कितना आ गया 10, ये 10, एक मिनट, 10 - 4 दैट इज 6/5 अपॉन में कितना है -4/5, माइनस से माइनस कट गया और 5 से 5 कट गया और 2 से 2 कट गया, तो 3/2 आ गया। x कितना आ गया बच्चों 3/2। ओके, x 3/2 आने का क्या मतलब है, अच्छा फिक्स हो जाएगा, पूरी इक्वेशन फिक्स हो जाएगी एकदम से। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि जाए डिस्क्रिमिनेंट, मैंने कहा कि इक्वल टू 0 होना जरूरी हो जाता है ऐसे केस में, क्योंकि जो वो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ठीक, एक मिनट रुको, 3 रिपीटेड रूट है ना, ओके, रिपीटेड रूट्स बिल्कुल सही है, 3 रिपीटेड रूट हैं। तो जब आप f'(x) निकालोगे, जो एक क्वाड्रेटिक आएगी उसके रिपीटेड रूट आने चाहिए। अगर वो लेस देन 0 हो जाती है, इसका मतलब तो होता है कि ऑलवेज इंक्रीजिंग, सही है। f'(x) इक्वल टू 0 होने पे बनता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट का केस। क्लियर बच्चों, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का केस तुम्हें पता ही है कहाँ पे बनता है। तो मैंने कहा कि जो ये इक्वेशन है दैट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, ये कुछ ऐसी होनी चाहिए, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो जब आप इसे इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू अल्फा, क्या x इक्वल टू अल्फा, जब आप कहेंगे कि भाई जो x इक्वल टू अल्फा है ना वो क्रिटिकल पॉइंट है, तो मैं कहूंगा कि भाई x इक्वल टू अल्फा पे क्या वो अपना साइन चेंज कर रही है, तो आप कहेंगे नहीं, तो साइन चेंज नहीं हो रहा तो मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं मिल रहा है, तो क्या मिल रहा होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। x इक्वल टू अल्फा पे क्या मिल रहा होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट, समझ गए। और x इक्वल टू अल्फा पे अगर इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल गया तो फिर तो मजा ही आ गया। क्यों, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल गया। अब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट x इक्वल टू अल्फा जो है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये जो अपनी क्या कहते हैं x एक्सिस है उस पे लाई करना चाहिए, ठीक है, क्या x एक्सिस पे लाई करना चाहिए। तो a इक्वल टू -4/5 के लिए d इक्वल टू कितना है 0, a इक्वल टू -4/5 के लिए d कितना है 0, बात को समझना, ठीक है। a इक्वल टू -4/5 के लिए डिस्क्रिमिनेंट है 0, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा, ठीक है। अब वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट बच्चों, ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा लेट मी थिंक ऑफ इट, बिल्कुल ये किस पे होना चाहिए, x एक्सिस पे, किस पे होना चाहिए, x एक्सिस पे। अगर ये x एक्सिस पे होगा, ठीक है, जो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया है अगर ये x एक्सिस पे होगा तो 3 रिपीटेड रूट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट है लेकिन ये तो यहाँ पे कट करके चला गया, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो यहाँ पे था, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पे होना जरूरी है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब आएगा, जब a कितना होगा -4/5, ठीक है। चलिए फिर मैंने कहा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा क्या, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो ये होना चाहिए, दैट इज x इक्वल टू 3/2, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट भी 0 होना जरूरी था। a -4/5 के लिए x आ रहा है 3/2, अगर 3/2 को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, फाइनल दिस इक्वेशन में, और a को रखोगे -4/5, देन यू विल गेट 0। a की वैल्यू -4/5 रखो, देन आप देखेंगे कि x इक्वल टू 3/2 जो है वो उसका रूट है, किसका, इस इक्वेशन का, इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट है।
एक होगा तो वो रिपीटेड रूट होंगे एक्चुअल में। क्लियर? तो उसमें मुझे पता चल गया ए फिक्स हो गया है, दैट इज -4/5। ए होना चाहिए -4/5। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स भी अगर निकालना चाहें तो रूट भी निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।